हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के अतीत से वर्तमान के पहले चैप्टर हमारा अतीत। इसमें हम लोग जानेंगे इतिहास किसे कहते हैं, फिर इतिहास के काल, फिर अध्यायों से परिचित होंगे। इसमें अध्यायों से अलग अलग जो हमारे चैप्टर होंगे अगले, उनसे परिचित कराया गया। फिर इतिहास और इतिहास के काल अलग अलग किन किन इतिहास को किन किन कालों में बांटा गया वो बताया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास जो होता है वो हमें गुजरे हुए समय या कालों के बारे में हमें बताता है कि हम लोग किस तरह से आरंभिक जीवन से विकसित होते हुए साम्राज्य तक और फिर एक राष्ट्र तक आए। फिर इतिहास हमें बताता है कि हम लोग किस तरह से गुफा से हमारा सफ़र किस तरह मकान तक रहा, किस तरह हमने आग की खोज की, किस तरह अलग अलग शासक जो थे वो अलग अलग साम्राज्यों का या शासनों को चलाते थे। तो इन सब की जानकारी हमें इतिहास के अध्ययन या पढ़ने से ही पता चलता है। तो इतिहास की बात करें तो ये गुजरे समय की जानकारी हमें देता है। गुजरे समय की जानकारी इतिहास से हमें मिलती है। दूसरे अगर हम बात करें तो किस तरह से हमने जो है एक जीवन आरंभिक जीवन से लेकर के किस तरह से कृषक तक पहुँचे या आखिर तक, जिसमें कि हम लोग शिकार करके अपना जीवन गुजारते थे, आखिर तक से किस तरह से हम लोग कृषि युग तक पहुँचे, ये हमें इतिहास के पढ़ने से पता चलता है। हमारा जीवन किस तरह से गुफा से मकान तक पहुँचा, इन सब की जानकारी जो है वो हमें इतिहास से मिलती है। और इसके साथ ही इतिहास हमें अलग अलग शासकों का जानकारी देती है कि किस तरह से कौन से शासक या राजा जो थे वो किस तरह से शासन करते थे हमारे राष्ट्र में और हमारी स्थिति किस तरह की थी। तो शासकों के शासनों आदि का अध्ययन जो अगर कहें हम इसी में करते हैं, इतिहास में। तो इतिहास हमें गुजरे समय की जानकारी देता है। हम किस तरह से आरंभिक जो जीवन था उससे हम लोग आगे बढ़ते हुए कृषि, फिर पशुपालक, फिर व्यापारी के तौर पर होते हुए आगे बढ़े। फिर गुफा में जहाँ पर हम लोग जीते थे पाषाण काल में, उसी तरह फिर वहाँ से विकसित होते हुए मकान तक किस तरह पहुँचे। फिर अलग अलग शासकों या राजाओं की किस तरह की शासन व्यवस्था थी, उन सब चीज़ों की जानकारी अगर हमें मिलती है तो वो हमारे इतिहास को पढ़ने से मिलती है। तो ये हुई इतिहास की एक परिभाषा। अब हम इतिहास के कालों को देखें तो इतिहास के काल जो है, हम अब इतिहास के कालों को देखते हैं। उसे हम दो भागों में ऐसे बांट सकते हैं। इतिहास के काल को हम दो भागों में बांटेंगे। एक होता है पूर्व ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। अगर हम बात करें पूर्व ऐतिहासिक काल की, तो हम इतिहास के उस भाग को पूर्व ऐतिहासिक काल में डालते हैं जिसका कि कोई लिखित वर्णन नहीं है या कोई भी इतिहासकारों ने उन काल के विषय में कि किस तरह की शासन व्यवस्था थी या किस तरह का जीवन शैली था, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, इन सब की जानकारी हमें लिखित रूप में नहीं मिलती है, तो उसे हम पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो जिनकी कोई लिखित जानकारी जो है हमें प्राप्त नहीं है, उसे हम पूर्व ऐतिहासिक काल में डालते हैं। या हम बोलें कि उस समय जो है हमारा इतिहास, इस तरह के लोग वो इतने विकसित नहीं थे कि कोई भाषा का प्रयोग करे और वो लिखे अपने बारे में, तो वैसे काल को हम पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल उन काल को कहते हैं जिसका लिखित वर्णन है या कोई इतिहासकार जो है वो लिख के हमें उसकी जानकारी देते हैं, जिसका जो लिखित वर्णन है वो उपलब्ध है, तो हम उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब हम देखें कि पूर्व ऐतिहासिक काल की जानकारी कैसे मिलती है। तो पूर्व ऐतिहासिक काल जिसका कोई लिखित वर्णन नहीं है, कोई इतिहासकार लिख करके ही नहीं गए हैं, तो ऐसे में हमें पुरातात्विक वस्तुओं से उसकी जानकारी मिलती है। पुरातात्विक वस्तु किसे कहते हैं? जो ज़मीन की खुदाई, जो उस समय के लोग जिस तरह के वस्त्र या जो खाद्य पदार्थ खाते थे या जो पहनते थे, उनके अवशेष अगर ज़मीन के अंदर से मिलते या कोई सामान उसका मिल गया, तो वैसे वस्तुओं को हम पुरातात्विक वस्तु कहते हैं। जैसे कि अगर उसके जो है अनाज या घर बोलें, गिरी, कपड़े, कोई मूर्ति, सिक्का आदि के रूप में हमें प्राचीन काल के कई सारे जो है अवशेष या जो होते हैं वस्तुएं को मिलती है। उससे हम अनुमान लगा के कुछ जो जिस इतिहास के काल का अनुमान लगाते हैं, कैसे जीवन होगा, ऐसे वो रहते होंगे, तो उस काल को हम पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। वहीं ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसका लिखित वर्णन होता है। और लिखित वर्णन किनों में होता है? तो ये होता है सभी ऐतिहासिक पुस्तकों में हमें मिलता है। तो कई सारे जो होते हैं अभिलेखों में मिलते हैं। अभिलेख जो होते हैं वो किसी शिला पे, पत्थरों पे या गुफाओं में उकेर करके या उत्कीर्ण करके नुकीले औजारों से वो तैयार किया जाता था।
ज़्यादातर ये शासकों या राजाओं द्वारा करता था अपनी जनता को कोई अपनी सूचना देने के लिए, आदेश देने के लिए। तो अभिलेखों के द्वारा या सिक्कों के द्वारा, सिक्का में भी शासक जो होते थे अलग अलग अपने चिन्ह देते थे, धर्म देते थे, अपने कुछ जो उसमें कुछ लिख करके छपवाते थे सिक्का तो इसलिए उससे भी हमें लिखित रूप से जानकारी मिलती है, अभिलेखों से भी। और कई सारे ऐसे धार्मिक ग्रंथ भी हैं, धार्मिक ग्रंथ, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। तो इन सब चीज़ों में हम देखें तो ये सारी जानकारी जो देता है वो लिखित रूप में, इसमें भी लिखा गया पुस्तक, धार्मिक ग्रंथ में भी, सिक्के में भी और अभिलेखों में भी। तो ऐसे में हम कहते हैं कि वह काल जिसका लिखित वर्णन उपलब्ध है या जिसका हम अगर जिसकी जानकारी हम लेना चाहें तो उसके किसी पुस्तक को पढ़कर हमें मिल सकता है। और वैसे काल जिसका लिखित कोई साक्ष्य नहीं है वैसे हम पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब पूर्व ऐतिहासिक काल को भी फिर से 2 भागों में बांटा गया। अगर पूर्व ऐतिहासिक काल की बात करें, पूर्व ऐतिहासिक काल, तो उसको भी फिर से 2 भागों में बांटा गया। एक तो होता है प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, और एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो पूरी तरह से कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, इसमें कोई लिखित साक्ष्य या वर्णन जो है नहीं है, इसमें कोई लिखित साक्ष्य वर्णन नहीं है। और इसमें से जो है लिखित साक्ष्य वर्णन है या लिखित साक्ष्यों का वर्णन है या लिखित साक्ष्य जो है उपलब्ध है, लिखा तो गया है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन जो है उसे जो है पढ़ा नहीं जा सका है। तो वैसे हम उस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि मीन्स आधा की लिखा तो है कुछ, जैसे कि हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के कई सारे मुहर मिले हैं जिसमें से वहाँ के शासकों द्वारा जो है वो कुछ वर्णों या कुछ चिन्हों का इस्तेमाल अलग अलग मुहरों में एक समान किया गया है, लेकिन उनके अर्थ को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है कि वो उसका अर्थ क्या है। तो ऐसे में हम उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और प्राग ऐतिहासिक काल का तो बिल्कुल भी वर्णन नहीं है। जैसे कि हम पाषाण काल की बात करें, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। अगर हम पाषाण काल की बात बोलें, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, तो पत्थरों के काल को ही हम पाषाण काल कहते हैं। तो वैसे काल जब व्यक्ति जो थे या आरंभिक मनुष्य जो थे वो गुफा में रहते थे, पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करते थे और गहने हो या अन्य जो भी चीज़ थे उनका इस्तेमाल पत्थरों का ही करते थे। तो ऐसे में हम उसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं पाते हैं, कोई भी इतिहासकार जो है वो लिख के नहीं गए हैं। तो वैसे काल को प्रागैतिहासिक काल और फिर आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब हम हमारे इस चैप्टर में अन्य जो भी चैप्टर है उनसे परिचित कराया गया है कि जो भी अगले चैप्टर में हम जो है कुछ इतिहास के जुड़े विषयों को जानेंगे। तो अध्यायों का जो है वो वर्णन या परिचय किया गया है। इसमें से हम लोगों को बताया गया कि सबसे पहले हम जो जानेंगे इतिहास के कुछ विषयों को जानेंगे, इतिहास से जुड़े जो है कुछ विषय को जानेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें BC या AD का क्या मायने होता है, ईस्वी कब से हमने लिखनी जो है वो शुरू की है। फिर अध्यायों के विषय के साथ ही हम इसके जानेंगे आरंभिक दूसरे अगले चैप्टर में आरंभिक मनुष्य के बारे में जानेंगे। फिर उसके अगले चैप्टर में हम लोग जानेंगे कृषि युग, और फिर हम उसी के साथ पशुपालन युग के बारे में जानेंगे। और उसके बाद अलग अलग विविध जो है कई सारे अलग अलग राज्यों, साम्राज्यों और शासकों के शासन के बारे में जानेंगे। शासकों के शासनों से क्या होंगे, हम परिचित होंगे। तो हम अगले जो है वो अगले चैप्टर में मिलेंगे जिसमें हम इतिहास से जुड़े कुछ विषयों को जानेंगे। तो इसमें हम लोगों ने जाना कि इतिहास जो है वो हमें गुजरे समय की जानकारी देता है, चाहे वो आरंभिक जो जीवन था हमारा वहाँ से लेकर के अभी तक के काल के बारे में जितनी भी घटनाएं घटी है उन सभी की जानकारी हमें हमारे जो अतीत या जिसे कहते हैं इतिहास उससे पता चलता है। फिर इतिहास के काल को हमने देखा या तो हम प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांट सकते हैं, या तो हम इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांट सकते हैं। जिसमें से कि अगर हम लिख करके बताएं तो इतिहास को अगर हम पूर्व ऐतिहासिक काल और
ऐतिहासिक काल में ना बांटे तो इतिहास को हम इस तरह से भी बांट सकते हैं 3 अलग अलग भागों में। एक तो प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होगा हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, और एक होगा हमारा ऐतिहासिक काल। वो काल जिसका कोई भी साक्ष्य लिखित नहीं है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। कोई भी लिखा चीज़ नहीं गया है कि उसका जीवन कैसा था, वो क्या खाते थे, कैसी उनकी शासन व्यवस्था थी, या क्या वो पहनते थे, कोई भी जानकारी नहीं, तो कोई लिखित वर्णन नहीं है इसका। इसमें जो है हम पाषाण काल को ले सकते हैं उदाहरण में। पाषाण काल पत्थरों का काल जिसमें हमारा जीवन था वो पूरी तरह से पत्थरों से जुड़ा हुआ था। फिर आदि ऐतिहासिक काल जिसमें से कि लिखित साक्ष्य है, उपलब्ध है, लिखित वर्णन उपलब्ध है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो ऐसे में हम उसको कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। जैसे कि हम उदाहरण लें तो हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युग, जिसमें से कांसे का जो है वो भरपूर इस्तेमाल किया गया था। कांसा जो एक ऐसा धातु है जो कि 2 मिश्रित धातुओं से बनाया जाता है, टीन और तांबे का इस्तेमाल करके। प्रागैतिहासिक काल में अगले वाले में पढ़ेंगे किस तरह से अलग अलग धातु युग के बारे में। और आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो उसमें से लिखित वर्णन उपलब्ध है और उसे हम पढ़ भी पाए या पढ़ सकते हैं। लिखित वर्णन उपलब्ध है और हम उसे अच्छे से पढ़ या समझ सकते हैं। इसमें से हम अलग अलग शासकों के बारे में जानते हैं। या वैदिक युग को देखें, वैदिक युग में अलग अलग जो ग्रंथ हैं या वेद हैं वो हमें सब जानकारी जो है उस युग का वो हमें लिखित रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने हमारे अतीत में इतिहास के काल, फिर अध्यायों के अलग अलग चैप्टरों के बारे में बना कि इस तरह से हम लोग आरंभिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कृषि युग, फिर पशुपालक युग, और ऐसे में अलग अलग साम्राज्य और शासनों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।